Hello bachcho, let's read the question. S1 and S2 are two identical sound sources of frequency 656 Hz. The source S1 is located at O and S2 moves anticlockwise with uniform speed 4√2 meter per second on a circular path around O as shown in the figure. There are 3 points P, Q and R on this path such that P and R are diametrically opposite while Q is equidistant from them. A sound detector is placed at P. The source S1 can move along the direction OP. Given the speed of the sound in air is 324 meter per second, when only S2 is emitting sound and it is Q, the frequency of sound measured by the detector in Hertz is, here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. Now to answer the key concept will be given as डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट हमारे पास होता है जब सोर्स और हमारे पास जो ऑब्जर्वर होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं. सपोज हमारे पास ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है. हम यहाँ पे सोर्स और ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करते हैं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट गेट चेंज, एंड जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय गिवन फॉर्मूला एफ डैश इक्वल्स एफ इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस वी एस. यहाँ पे हमारे पास जो वी नॉट है ये ऑब्जर्वर की स्पीड को शो कर रहा है, वी एस सोर्स की स्पीड को शो कर रहा है, वी साउंड की स्पीड को शो कर रहा है, एंड एफ इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एफ डैश इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. क्योंकि यहाँ पे सोर्स और ऑब्जर्वर के मोशन होने की वजह से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास S1 एंड S2 आर टू आइडेंटिकल साउंड सोर्सेज. S1 और S2 हमारे पास यहाँ पे दो सोर्सेज दे रखे हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी f की जो वैल्यू है वो 656 हर्ट्ज के बराबर है. द सोर्स S1 इज लोकेटेड एट O and S2 is moving anti-clockwise with a uniform speed of 4√2 मीटर पर सेकेंड. S1 यहाँ पे O पे सिचुएटेड है और S2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑन द सर्कुलर पाथ अराउंड O एज शोन इन द फिगर. देयर आर 3 पॉइंट्स P, Q एंड R. यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं P, Q एंड R such that P and R are diametrically opposite while Q is equidistant from them. Q की जो पोजीशन है वो P और R से सेम डिस्टेंस पे ये दोनों यहाँ पे लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी P एंड R. जो Q की पोजीशन है वो सेम डिस्टेंस पे है और P और R यहाँ पे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है. द सोर्स S1 कैन मूव अलोंग अ डायरेक्शन OP. जो हमारे पास सोर्स S1 है वो OP के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है इस तरीके से. गिवन द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर 324 मीटर पर सेकेंड. हमें यहाँ पे जो पार्ट दे रखा है उसका आंसर करना है व्हेन ओनली S2 इज एमिटिंग साउंड. यानी इस पर्टिकुलर केस में हमें ये यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि जो S1 है वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो केवल S2 के थ्रू हो रही है एंड इट इज Q द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इन हर्ट्ज. अब क्योंकि हमने यहाँ पे जो P है इस पे आपने डिटेक्टर को प्लेस कर रखा है और जो S2 है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है और हमें ये बताना है कि जब ये S2 इस Q पोजीशन पे पहुंचा होगा उस पर्टिकुलर केस में जो डिटेक्टर है वो साउंड को कितने वैल्यू से यहाँ पे मेजर कर रहा होगा. तो हम ये मान लेते हैं कि जब हमारे पास S2 Q पे पहुंचेगा तो इसकी जो स्पीड की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से होगी. इसको हम यहाँ पे V डैश से इंडिकेट कर लेते हैं क्योंकि जो V है वो हमारे पास साउंड की हम स्पीड लेंगे इसलिए हमने इसको यहाँ पे V डैश कंसिडर कर लिया. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है व्हेन ओनली S2 इज एमिटिंग साउंड एंड इट इज एट Q द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर. जो हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर है वो किस हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे मेजर करेगा. जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हमारे पास जो ऑब्जर्वर और सोर्स है यहाँ पे जब भी हम उनकी स्पीड की बात करते हैं तो जो यहाँ पे हम डायरेक्शन लेंगे दोनों के पोजीशन के अलोंग लेंगे. यानी कहने का मतलब ये हो गया सपोज ये मेरे पास ऑब्जर्वर है और ये मेरे पास यहाँ पे सोर्स है. तो जब भी हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे तो जो भी हम वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे वो इस तरीके से लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो सोर्स और ऑब्जर्वर की लाइन के अलोंग होगा. जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वर ये है, सोर्स ये है
और ये हमने यहाँ पे दोनों को मिलाने वाली कोई लाइन ड्रॉ कर दी। जो भी वेलोसिटी हम लेंगे वो वेलोसिटी इन दोनों के अलोंग यहाँ पे होनी चाहिए। और इस केस में हम यहाँ पे जो डायरेक्शन है, जो साइन कन्वेंशन है, अपनी साइड से यहाँ पे इस तरीके से लेंगे कि जब ऑब्जर्वर से जो सोर्स अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो ये डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव होगी और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी। तो इस केस में हमारे पास जो v डैश है वो सोर्स S2 की डायरेक्शन होगी जब ये Q पे पहुंचा होगा। अब हमें यहाँ पे क्योंकि P के रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करना है, तो पहले हम यहाँ पे सोर्स, जैसे अभी हमने बताया, सोर्स और जो ऑब्जर्वर है दोनों को हम एक लाइन से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे ताकि हमारे पास जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन बने उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वो कंपोनेंट फाइंड आउट करें जो कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। नाउ हमें पता है ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये सेम है हमारे पास, ये रेडियस के बराबर है। Q और P इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हमारे पास जो ये एंगल बनेंगे ये 45 डिग्री के बराबर बनेंगे। और अगर ये एंगल 45 डिग्री बन गया तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री बनेगा। हमने ये इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट सोर्स और ऑब्जर्वर की लाइन के अलोंग होगा हम उसी को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यानी ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी v डैश cos 45 डिग्री। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। f डैश विल बी गिवन एज f इंटू v प्लस माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस vs। नाउ इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है यानी हमारे पास जो डिटेक्टर है P, उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं आएगी क्योंकि वो यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन में है। तो जो v नॉट की वैल्यू आएगी वो तो 0 के बराबर हो जाएगी। f की वैल्यू होगी 656। साउंड की वेलोसिटी हमें दे रखी है 324, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 324। अब हम यहाँ पे प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन, जैसे अभी हमने देखा था जो ऑब्जर्वर से सोर्स की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव होगी। तो इस नाउ यहाँ पे हम जो साइन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमारे पास ये ऑब्जर्वर हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे सोर्स हो गया। तो ऑब्जर्वर से अगर हम सोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास हमने यहाँ पे कन्वेंशन लिया है, ऑब्जर्वर से सोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। उसी का यूज करके हमने इसकी वैल्यू को हमें पॉजिटिव कर दिया। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी दैट विल बी v डैश cos 45 डिग्री। नाउ यहाँ पे अगर हम v डैश की बात करेंगे दैट इज गिवन एज 4√2, तो हम वैल्यू लिख सकते हैं 656 इंटू 324 डिवाइडेड बाई 324 प्लस 4√2। cos 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 के बराबर, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। एंड f डैश विल बी गिवन एज 656 इंटू 324 एंड दिस विल बी गिवन एज 328। नाउ यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको 2 टाइम्स डिवाइड करेगी तो f डैश की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 648 हर्ट्ज। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इन हर्ट्ज विल बी 648 हर्ट्ज। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।